और जनरेशन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के सियासी संग्राम की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से एक बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल ही विधानसभा सत्र आहूत हो। उन्होंने लिखा कि संविधान के अनुच्छेद 174 में मंत्रिमंडल की सलाह मानने को राज्यपाल बाध्य हैं। अनुच्छेद 174(1) के तहत राज्यपाल साधारण परिस्थिति में मंत्रिमंडल की सलाह अनुरूप कार्य करेंगे, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल काम करेंगे। विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रावधान इसमें है, जिसमें विधानसभा के सभी सदस्यों की मौजूदगी के लिए उचित समय की बात का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा, उनकी मुक्ति, स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र आवागमन, राज्यपाल ये सब सुनिश्चित करें। राज्य सरकार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है, लेकिन सत्र बुलाने के प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं है और ऐसे में राज्य सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है तो यह अल्प अवधि में सत्र बुलाने का आधार बन सकता है। और इस खत के क्या मायने सियासी तौर पर निकलते हैं, बातचीत करेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेंद्र पंचोली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, जो बयान जारी किया गया है राज्यपाल की तरफ से, ये एक मंशा जाहिर करता है कि बिल्कुल विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में भी बुलाया जा सकता है। उसके लिए जो बाध्यताएं हैं वो सुनिश्चित उनको करनी होंगी, जो अर्हताएं हैं उनको पूरा करना होगा। क्या ये जो पत्र है या फिर जो बयान इस पत्र के जरिए राज्यपाल ने दिया, क्या इसे ना माना जाए कि राज्यपाल सत्र बुला सकते हैं जल्दी ही, क्योंकि उन्होंने इसमें एक रास्ता भी सुझाया है? देखिए प्रभात, जो बयान एक विज्ञप्ति के माध्यम से राज्यपाल ने भेजा है, उस बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो अनुच्छेद 174 और 174(a) जो 1 है, उसमें साफ तौर पे कैबिनेट की जो मंशा होती है और उस मंशा के अनुसार जो निर्णय लेना होता है वो रिकमेंड राज्यपाल को किया जा सकता है। उसके बाद राज्यपाल चाहे विधानसभा सत्र बुलाने का कार्य हो या अन्य जो भी नियम है उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक दूसरा हवाला भी दिया गया है कि विशेष परिस्थितियां अगर होती है तो उन विशेष परिस्थितियों को कंसीडर करना राज्यपाल का काम है, राजभवन का कार्य है। तो उन्होंने इस पत्र में ये भी हवाला दिया है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के तहत 3 शर्तें, हालांकि उन्होंने शर्तें नहीं कहा कि 3 जो सवाल राजभवन के हैं, राज्यपाल के हैं, उनकी अगर उन्हें पूरा किया जाता है, जिसमें एक तो कोविड का है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो 200 विधायक उसमें शामिल होंगे, इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल होंगे, तो कोविड का ध्यान कैसे रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें विधायकों की सुरक्षा, विधायकों की स्वतंत्रता, कितने सब विधायक यहाँ पर पहुंचे, तमाम 3 चीजों को लेकर उन्होंने हवाला दिया है कि अगर 3 शर्तें। प्रभात, ध्यान देने वाली बात इसमें यह भी है कि 2 दिन पहले जब प्रस्ताव को लौटाया गया था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि 6 बिंदुओं को लेकर ऑब्जेक्शन राज्यपाल ने किया था। फिलहाल 3 बिंदुओं को लेकर जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट करने की बात राज्य सरकार से कही गई कि अगर 3 स्थितियां स्पष्ट हो जाती है और ये प्रस्ताव दोबारा अगर राज्यपाल राजभवन भेजा जाता है तो उसके बाद विधानसभा का सत्र आहूत किया जा सकता है। सिंपल भाषा में अगर इसको समझा जाए तो राज्यपाल ने कह दिया है कि जो विशेष परिस्थितियां हैं, कोरोना चल रहा है और इसके अलावा कुछ अन्य स्थितियां भी हैं, उन स्थितियों में अगर आप विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं तो आप बुला सकते हैं, लेकिन जो इसकी अनिवार्यताएं हैं, जो इनकी शर्तें हैं, उन्हें भी आपको पूरा करना होगा। साथ ही उन्होंने अपने पत्र के हवाले में एक बात भी कही है कि उन्होंने ये कहा है कि क्या सरकार विश्वास मत हासिल करना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से सवाल और जो जवाब और बयान आ रहे हैं सरकार के जो प्रवक्ता हैं और सरकार के जो मंत्री विधायक हैं उनकी ओर से, तो उसमें राज्यपाल को कहीं ना कहीं ये अंदेशा लग रहा है और ये जो उन्होंने अपने पत्र में भी हवाला दिया है कि सरकार क्या विश्वास मत हासिल करना चाहती है जिसके लिए विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है। तो इसके लिए स्पष्ट रूप से अगर वो प्रस्ताव जो राज्यपाल को भेजा गया है उसमें वो विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव में एक एजेंडा उसमें जोड़ सकते हैं, जो कि विधानसभा सत्र बुलाने का एक ठोस आधार हो सकता है। तो तमाम सारी चीजें हैं उनको लेकर स्पष्ट राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 3 जो मुख्य रूप से जो शर्तें हैं, शर्तें हालांकि उन्होंने इसका उपयोग शर्तें नहीं कहा है,
लेकिन 3 जो बिंदु उन्होंने दिया है उनको अगर प्रमुखता से उनका स्पष्टीकरण या उनको स्पष्ट रूप से उस प्रस्ताव में शामिल कर देती है सरकार, तो उसके बाद विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। प्रभात जी, क्या इसे यह माना जाए कि सबको पता है कि अब जो पूरी सियासत है वो विश्वास मत को लेकर, उस मैजिक नंबर को लेकर जा रही है, लेकिन उसको ऑन डॉक्यूमेंट लेना, ऑन रिकॉर्ड लेना, ये जरूरी है? क्या राज्यपाल की तरफ से यह कहा जाए कि सिर्फ ये फौरी तौर पर बात नहीं कही जाए, और अगर विश्वास मत हासिल करने के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है तो उसका इसमें जिक्र किया जाए, कोविड को लेकर या फिर बिल पास करने को लेकर हो सकता है, लेकिन इसका भी जिक्र किया जाए तो ये शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है? देखिए प्रभात, जो आपका सवाल है एकदम सही सवाल है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसमें इसका कोई हवाला दिया नहीं गया है, और लेकिन केवल 3 बिंदु इसमें उठाए गए हैं, जिसमें कि ये साफ कहा गया है कि जो 3 बिंदुओं की कार्रवाई है और जो परामर्श राज्यपाल की ओर से दिए गए हैं, वो राजभवन को जो पत्रावली भेजी जानी है उसमें दुरुस्त करके वो प्रस्ताव भेजा जाए। लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो 3 पॉइंट्स उठाए गए हैं, विधानसभा का सत्र 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर बुलाया जाए, जिससे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों की मूल भावना के अंतर्गत सभी को समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, महत्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक प्रकरणों की स्वस्थ बहस देश की शीर्ष संस्थाओं तथा माननीय उच्च न्यायालय आदि की भांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए जा सके, ताकि सामान्य जनता को कोविड के संक्रमण से बचाया जा सके। दूसरा, इसमें मतलब 3 शर्तें प्रभात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि अगर 3 जो शर्तें यानी 3 जो प्रमुख रूप से जो कार्रवाई है, 3 बिंदु हैं, उनको अगर राज्य सरकार स्पष्ट कर देती है तो ये सत्र जो विधानसभा का सत्र है बुलाया जा सकता है। लेकिन पूरे तो ये भी माना जा सकता है प्रभात की विधानसभा का सत्र कब होगा, दोबारा कब से इस प्रस्ताव कैबिनेट में पास करके या उसे दुरुस्त करके संशोधित करके सरकार भेजती है, आगे की कार्रवाई है। लेकिन कई चीजें निकलकर सामने आ रही है कि अब ये जो पूरा मसला है, राजस्थान की राजनीति का जो संग्राम है, ये कहें कि अब पूरे देश भर में छाने लगा है। यहाँ की स्थितियां हैं, जब यहाँ पर आज जो लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ जो सभा का आयोजन किया गया था, उसके बाद एक विधायक दल की बैठक भी हुई थी, जिस बैठक को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आउट किया था। तमाम सारी चीजें थी, उसमें भी ये बात सामने आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात भी अपने विधायकों से कही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री ने पूरे इस प्रकरण पर जो अभी पिछले 15 दिन से राजस्थान में चल रहा है, उस प्रकरण पर अनभिज्ञता जताई है, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है। यानी तमाम सारी चीजें हैं, अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। हालांकि दावा यहाँ तक भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो दूसरा लॉबी है, जो दूसरा पक्ष है, सचिन पायलट गुट है, उनमें से कुछ विधायक यहाँ होटल भी पहुंच सकते हैं। तमाम सारी सियासी घटनाक्रम के बीच इस तरह की। बिल्कुल योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जो बयान उनकी तरफ से जारी किया गया है राज्यपाल की तरफ से, उसमें इस बात का साफ जिक्र कहा गया है कि 3 बिंदु ऐसे हैं जिनका जवाब या फिर उनका जिक्र इस लेटर में होना चाहिए, जो लेटर कैबिनेट की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से राज्यपाल को दिया गया है। अगर इनका जिक्र इसमें किया जाता है तो शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा का सत्र आहूत किया जा सकता है, और उसके लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना भी, और साथ ही कोविड को लेकर जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश हैं उनकी भी पालना इस दौरान करना सुनिश्चित करना होगा।